चंदन हम पानी। ये संत रविदास द्वारा रचित कहानी है। इसमें संत रविदास ने प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। इसका पहला श्लोक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अर्थात पहले पद के दोहे का अर्थ है, प्रभु जी आप चंदन हैं और हम पानी हैं। जिस प्रकार चंदन समान बहुमूल्य एवं सबके प्रिय हैं, हम पानी के समान हैं। हे ईश्वर, हम चंदन रूपी ईश्वर को अपने अंग अंग में बसा लिया है और हम तुम्हारे परम भक्त हो गए हैं। जिस प्रकार जो संबंध चंदन और पानी का होता है, वही अब हमारा भी हो गया है। चंदन के संपर्क में रहने से पानी और उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। दूसरा श्लोक है या पद है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास जी कहते हैं कि आप आकाश में छाए हुए बादल के समान हैं और मैं जंगल में नाचने वाला मोर के समान हूँ। जैसे बरसात के मौसम में घुमकते हुए बादलों को देख करके मोर मंत्रमुग्ध होकर नाचने लगता है, उसी प्रकार मैं भी आपके दर्शन को पा करके मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर देखता है, ताकता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तीसरा पद है, प्रभु जो तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो और मैं तुम्हारी बाती के समान हूँ, जो सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार ज्योति दीपक की ज्योति बनकर हमें राह दिखाता है या हमारा मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार हे भगवान तुम भी मेरे जीवन के मार्गदर्शक हो। दीपक के बिना बाकी कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार मेरा भी आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार दीपक है तो बाती का भी अर्थ है, बाती है तो दीपक का भी मतलब होता है। अगला पद है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। संत रैदास जी ने इस पंक्ति में यह समझाया है कि जिस प्रकार हे प्रभु तुम मोती के समान हो और हम उज्जवल पवित्र और सुंदर हूँ, उसी में पिरोया हुआ धागा हूँ। अर्थात हे प्रभु आपके मोती में मैं पिरोया हुआ वो धागा के समान हूँ। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में सोना खरा हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपके संपर्क में आने पर पवित्र और सुगंध से परिपूर्ण और खरा हो जाता हूँ। अगला पद है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अर्थात हे प्रभु जी तुम हमारे स्वामी हो और हम आपके दास हैं, अर्थात हम तुम्हारी भक्ति में मग्न हूँ। रैदास जी ईश्वर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्त ने भगवान के साथ ऐसी सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि न तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं और न ही भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। कहा भी गया है, यदि क्षमा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न आप हाकिम होते न हम मुल्जिम होते, तो न घर घर होती इबादत तुम्हारी। जय